अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा। आप सभी का वेलकम है कुकिंग विद एपीएस में। आज हम बनाएंगे पराठे की एकदम नई और बहुत ही आसान रेसिपी। बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी और चटपटा बनकर तैयार होता है। इसकी एक एक लेयर आपसे अलग होगी जो हम वीडियो के अंदर टिप्स देने वाले हैं। और इसे आप सिंपल चटनी या फिर दही के रायते के साथ भी खा सकते हैं। बच्चों को टिफिन में देना हो या सुबह की भाग दौड़ में हो तो इसे आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए अब इसे बनाते हैं। यहाँ पर हमने एक पाव ताजा मटर ले लिया है। 1 से 2 बार हमने धुल लिया है। एक ग्राइंडर जार में ट्रांसफर करेंगे। अच्छा, आप फ्रोजन मटर इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अभी मटर का सीजन है तो आपको ताजा ही लेना है, इसका टेस्ट ज्यादा अच्छा होता है। अब इसे बिल्कुल बारीक पीस कर तैयार कर लेंगे और एक बॉल में आपको ट्रांसफर कर देना है। ये देखिए बिल्कुल बारीक पीस कर तैयार किया है। इसे साइड में रखेंगे और इसी जार में थोड़े से हम मसाला तैयार करेंगे। तो हमने ले लिया है 5 से 6 लहसुन, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा जो कि काट कर डालना है, 3 हरी मिर्चें और 1 मुट्ठी भरकर हरा धनिया। इसे भी बिल्कुल बारीक पीस कर इसी बॉल में ट्रांसफर करेंगे। तीखा कम ज्यादा वैसे कर सकते हैं, अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा सा मिर्च कम आप डालिए। अब आटा गूंथ लेते हैं। तो यहाँ पर एक बर्तन में 3 कप गेहूं का आटा लिया है। पसंद के मुताबिक नमक डाल दिया है। आधी छोटी चम्मच कलौंजी ऐड किया है। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो। 1 से 1.5 बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल या फिर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से पहले आटा मिक्स कर लेंगे। सारी चीजें मिक्स हो गई है। अच्छा, जो हमने मटर और मसाले को पीस के रखा है इस पॉइंट पर डाल देंगे। हमने यहाँ पर जितना पेस्ट था ना सभी को एक बार में ही डाल दिया है। वैसे आप चम्मच से भी थोड़ा थोड़ा करके डालकर आटा गूंथ सकते हो। अब इन तमाम चीजों को अच्छे से मिक्स करके सॉफ्ट डो लगाना है, हार्ड नहीं लगाएंगे। और अगर इस पॉइंट पर आपको लगे ना कि बहुत ज्यादा गीला है तो थोड़ा सा आटा ले लीजिए। अगर लगे बहुत ज्यादा सख्त है तो थोड़ा सा पानी डालकर इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर सकते हो। अब आटा के ऊपर थोड़ा सा हमने तेल लगा दिया है ताकि ऊपर की लेयर सूखे नहीं, अच्छे से लगाना है। और इसे कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए आपको छोड़ देना है। अच्छे से ये फूल जाएगा तो पराठे बहुत अच्छे बनकर तैयार होंगे। तो 15 मिनट हो चुका है और आटा बहुत अच्छे से सेट हो गया है, ये देखिए। अब इस पॉइंट पर ना 15 से 20 सेकंड आपको पंच करते हुए आटा गूंथ लेना है, कुछ इस तरीके से। तो जो पराठे बनेंगे बहुत ज्यादा क्रिस्पी और इसकी एक एक लेयर अलग होकर तैयार होगी। अब इसके पेड़े बना लेते हैं। पेड़े का जो साइज है वो रोटी के लोई के बराबर हमने रखा है। आप अगर बहुत ज्यादा हैवी बनाना चाहते हैं तो आप थोड़ी सी लोई बड़ी ले लीजिए। अब जितने पराठे आपको बनाना है उतना लोई बनाकर तैयार कर लीजिए। अब यहाँ पर सूखा आटा लेंगे और पराठों के लिए सबसे पहले हमें रोटी बेलना है। तो पहले हाथों से फैला लेंगे और सूखा आटा की आपको जितना जरूरत लगे उतना आप आटा ले लीजिए और सिंपल इसे रोटी की तरह हम बेलते जाएंगे। लेकिन जितना हो सके उतनी बड़ी रोटी आपको बेलना है, बिल्कुल बारीक यानी पतली रोटी बेलकर तैयार करेंगे क्योंकि हम लच्छेदार पराठा बनाने वाले हैं। तो ये देखिए जितना हो सका उतना इसे हमने फैला लिया है। सूखा आटा लेकर आप फैला लीजिए। अब ऊपर से तेल डालकर अच्छे तरीके से पूरी रोटी पर आपको हाथों से फैलाना है। उसके बाद इसके ऊपर सूखा आटा डालेंगे। तो सूखा आटा आप थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में डालें तो लच्छे एकदम अलग अलग हो जाएंगे। थोड़ा कम आटा अगर आप डालते हो ना तो लच्छे जो हैं वो अलग नहीं होते हैं। अब इस रोटी को कट करेंगे तो इसके लिए हमने यहाँ पर पिज्जा कटर ले लिया है, लेकिन आप इसे छुरी से भी कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल पतली पतली कट करके तैयार करेंगे। अगर आपको बहुत ज्यादा लच्छे चाहिए तो और पतली पतली काट कर तैयार कीजिए। जितनी पतली कट करेंगे आप उतना ज्यादा लच्छेदार पराठा बनकर तैयार होगा। अब दोनों हाथों से धीरे धीरे इसे फोल्ड करना है। जिस टाइम आप फोल्ड कर रहे हो ना बहुत ही ध्यान से आपको फोल्ड करना है। इसकी जो लच्छे है ना वो अलग ना हो जाए। हाथ से अच्छे से सेट करते हुए आपको फोल्ड करना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमने कर लिया है। अब इस पॉइंट पर ना बिल्कुल रोप की तरह फोल्ड करेंगे, जैसे 2-3 तार भी एक दूसरे से मुड़ी होती है ना, बस वैसे आपको इसे घुमा देना है। घुमाने के बाद बीच में 2 उंगली डालना है
और चारों तरफ से आपको फोल्ड करना है। जो किनारी बचे वो नीचे की तरफ आपको इस तरह से पुश करके सेट कर लेना है। तो ये एक तरीका हुआ। चलिए दूसरा तरीका भी आपको दिखाते हैं। जो आपको इजी लगेगा वो आप फॉलो करना और हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा कौन सा तरीका ज्यादा अच्छा लगा आपको। ठीक है, फिर से इसे बिल्कुल रोटी की तरह बेल लेंगे, सिंपल। और जितना हो सके उतना आपको बेलकर तैयार कर लेना है। बिल्कुल पतली बेलकर तैयार करेंगे। अब इसके ऊपर तेल डालेंगे, चारों तरफ से अच्छे से लगाना है। किनारी किनारी तक तेल आपको लगाना है, नहीं रहेगा तो फिर लच्छेदार पराठे नहीं बनेंगे। इसके ऊपर फिर से सूखा आटा डालना है। ख्याल रहे सूखा आटा थोड़ा सा ज्यादा यूज होता है यहाँ पर। अच्छे से फैला लेंगे। अब इसे कट करेंगे तो 1 इंच की चौड़ाई में कट कर रहे हैं। अगर इससे कम आप कट करते हो तो फोल्ड करने में थोड़ी मुश्किल होगी, और 1 इंच की साइज में अगर कट करते हैं तो बहुत आसानी से इसे हम फोल्ड कर लेते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से एक एक स्ट्रिप लेंगे और इसे फोल्ड करेंगे। फिर इस फोल्ड को दूसरी स्ट्रिप पर रखकर इसे भी करते जाएंगे। इसी तरीके से सारा प्रोसेस आपको करना है। ये देखिए तीसरा लेंगे और तीसरे के ऊपर रखकर अच्छे से टाइटली आपको फोल्ड करना है, ऐसा नहीं लूज फोल्ड करें। अब ये जो लास्ट वाला बचा है ना, उसे आपको ध्यान से देखना है किस तरीके से मैं फोल्ड कर रही हूँ। ये देखिए इसकी एक किनारी को पकड़ लीजिए, दूसरी किनारी इस तरीके से लाकर दूसरी किनारी तक आपको थोड़ा सा चिपका देना है। बस ये भी तैयार हो गया। और भी अगर आपको चाहिए तरीका तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और भी बाकी तरीके लेकर आएंगे। अब सारा लोई तैयार हो जाए ना तो सभी को एक बर्तन में रखिए। ऊपर से आपको तेल का ग्रीस करना है और इसे सिर्फ 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। अच्छा, अब इस पॉइंट पर ना आप फ्रिज में हफ्ते भर के लिए भी स्टोर कर सकते हैं और सुबह की भागदौड़ में फटाफट पराठे बनाकर अपने बच्चों को, अपने घर वालों को खिला सकते हैं। चलिए तो 5 मिनट हो चुका है, अब इसे हम बेल लेते हैं। पहले आपको ना अपने हाथों से इसे फैलाना है। अब इस पॉइंट पर भी आपको खास ख्याल रखना है। बहुत सारे लोग पराठे बनाते हैं लेकिन बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ बना देते हैं, जो बनने के बाद इसकी कोई भी लेयर नहीं बनती है। हल्के हाथों से फैलाना है। बेलन से भी आपको बेलना है, बिल्कुल हल्के हाथों से बेलना है। यहाँ पर सूखा आटा की जरूरत लगे तो आप सूखा आटा भी लीजिए, लेकिन इसे आपको बिल्कुल हल्के हाथों से बेलकर तैयार करना है, तभी आपके पराठे के एक एक लच्छे अलग हो जाएंगे। तो इसे हमने बेलकर तैयार कर लिया है। अब इसे आपको करीब से दिखाते हैं। ये देखिए बहुत ज्यादा हमने इसे मोटी नहीं बेलकर तैयार किया है। अब इसे सेक लेते हैं। तो सेकने के लिए पहले से हमने पैन गरम करने के लिए रख दिया था। आप कोई भी तवा, लोहे का तवा, नॉन स्टिक में सेक सकते हो। अब इसकी ऊपर की जो लेयर है ना वो अच्छे से पक गई है। पकने के बाद ही आपको इसकी साइड पलटना है। पलटने के बाद थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद इसमें घी या तेल या बटर अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, पराठे को फौरन पलटने के बाद तेल जो अप्लाई करते हैं ना, तो इससे तेल ज्यादा खर्च होता है, तेल ज्यादा पराठे में लगता है। और थोड़ी देर के लिए सेकने के बाद अगर हम तेल अप्लाई करते हैं, तेल लगाते हैं, तो तेल कम यूज होता है। तो दोनों साइड तेल लगाकर अच्छे से गोल्डन कलर आने तक आपको सेक लेना है। छोटी से छोटी चीजें आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। अगर कुछ रह गया हो तो हमें कमेंट्स में जरूर पूछिएगा, हम रिप्लाई जरूर करेंगे। और ये देखिए दूसरी साइड भी हम सेक कर तैयार कर रहे हैं। अच्छा, इस पॉइंट पर हमने फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है। अब इसके लच्छे को अलग करने के लिए दूसरा पलटा भी हमने लगाया है। आप कोई चिमटा ले लीजिए। एक पलटा से आपको अंदर की तरफ पुश करना है और दूसरे से आपको घुमाना है। इस तरीके से पराठे के जो लच्छे हैं ना एकदम अलग हो जाते हैं। आगे हम दूसरा तरीका भी बताएंगे। तो चलिए आप देख सकते हो इसके ऊपर काफी अच्छा कलर आ गया है। इसे हम निकाल लेंगे और ये देखिए कितना जबरदस्त तरीके से ये तैयार हो गया है। चलिए तो एक और पराठा बना लेते हैं। तो जो हमने दूसरा तरीका आपको बताया था ना वही वाला है। हल्के हाथों से पहले प्रेस करना है और बेलन से हल्के हाथ से ही बेलना है। प्रेशर से बेलेंगे तो सेंटर में जो फोल्ड है ना वो किनारी तरफ आ जाती है। सेम मैंने उसी तरह से बेलकर तैयार किया है। बहुत ज्यादा आपको मोटा नहीं बेलना है। अब इसे भी हम सेक लेते हैं। इस तरह से मटर के लच्छेदार पराठे बनाते हैं, यकीन करें घर वाले तारीफ करने पर मजबूर हो जाएंगे।
एक तो हेल्दी भी है, दूसरा कि इतना ज़्यादा टेस्टी और चटपटा लगता है खाने में कि सिंपल चीज़ों में भी आप खा लेंगे ना तो मज़ा आ जाएगा। जैसे कि दही के रायता के साथ या फिर चटनी या अचार के साथ भी आप खा सकते हो या फिर आप इसी तरह से भी खा सकते हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। सर्दियों में तो अक्सर हर घर में तरह-तरह के पराठे बनते रहते हैं, लेकिन मेरे बताए हुए तरीके से एक बार मटर से लच्छेदार पराठे बनाकर देखिए, बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने कभी मटर के लच्छेदार पराठे खाए हैं? ये देखिए दूसरा पराठा भी बनकर तैयार हो गया है। आपको मैं लेयर दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, ये देखिए। कितना ज़बरदस्त इसकी लेयर तैयार हुई है, एक-एक लेयर अलग हो गई है। अब इसे हम निकाल लेंगे। तो सारे पराठे बनाकर आपको इसी तरीके से तैयार कर लेना है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए, इसके एक-एक लच्छे अलग हैं। ये देखिए, आप खुद देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे यकीन है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अब पराठे के लच्छे को अलग करने का दूसरा तरीका दिखाते हैं। ये देखिए, पेपर पे हमने ले लिया है पराठे को। पराठा बहुत ज़्यादा गरम है, गरम ही गरम आपको लेयर को अलग करना है, ठंडा होने के बाद नहीं होगा क्योंकि सॉफ्ट हो जाता है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त लेयर आया है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, रेसिपी अच्छी लगे तो फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना नहीं भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ, तभी के लिए लेती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।